नौजवान दौड़े दौड़े गए, एक वजनी पत्थर को उठा लिया, हजरत बिलाल को अल्लाहू अकबर चितलिटा दिया गया, कमीज को निकाल लिया गया, बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वजनी था, बिलाल की आंखें उबलने लगी, बिलाल की सांसों की डोर टूटने लगी। मक्का के लोगों ने देखा अगर बिलाल मर जाएगा तो जुल्म किस पर करेंगे। पत्थर को हटा लिया गया, चंद सांसें गुजरी मगर बिलाल को होश न आया। जब थोड़ी देर के बाद बिलाल होश में आए, उमैया ने कहा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? तो जानते हो हबश के बिलाल ने कहा था, मुस्तफा के आशिक ने कहा था, उमैया आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह पावर बिलाल को देगा। आज ताकत तेरे पास है, कल अल्लाह ताकत बिलाल को देगा। आज तेरी चल रही है, कल बिलाल की चलेगी। उमैया कहने लगा खाता मेरा है कलमा मोहम्मद का पढ़े, कलमा मोहम्मद का पढ़े, घर में मेरे रहे कलमा मोहम्मद का पढ़े। बिलाल ने आंखों में देखकर कहा था उमैया जबान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने सैयदुल अंबिया को दे दिया है, दिल तो मैंने मदीने के ताजदार को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया कहती है लैला मजनू की मोहब्बत देखो, शीरी फरहाद की मोहब्बत देखो, मैं कहता हूँ मोहब्बत देखनी है तो बिलाल की देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत देखनी है तो बिलाल कहते करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, वही वाह, बस चांद क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने सोचा मारा, मगर मुस्तफा का कोई सहाबी इस्लाम से ना हटा। बेशक बेशक, आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दो तीन हदीस से सुना दूं इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। मक्का वालों ने सोचा मोहम्मद को सताया, मोहम्मद ना माने, सहाबा को सताया, सहाबा ना माने, चलो मोहम्मद से सुलह कर। कहने लगे सुलह कैसे होगी? बोले अबू तालिब के सपास चलो, धमकाएंगे, सामना करेंगे, शायद अबू तालिब के समझ में आ जाए। मक्का के जितने सरदार थे अबू तालिब के पास पहुंचे, जाने के बाद कहते अबू तालिब समझा लो अपने भतीजे मोहम्मद को, इसलिए कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की मजम्मत उड़ाता है, मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अबू तालिब या तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने मोहम्मद को हमारे हवाले न किया तो तुम भी उन्हीं की जानिब हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं माने, तुम्हारा भतीजा नहीं माना, याद रखो तुम दोनों को देख लेंगे, तलवार उठा लेंगे। इतना सुनना था जनाब अबू तालिब का। आप समझ गए मामला खतरनाक हो चुका है, आप समझ गए मामला संगीन हो चुका है। जब मेरे आका शाम को तशरीफ लाए तो अबू तालिब कहते हैं ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद तू जानता है मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है। ऐ मोहम्मद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भतीजे मुझ पे इतना जुल्म न करो कि मेरा बूढ़ा जिस्म उसको उठा ना सके। आका फरमाते चचा क्या बात है? तो अबू तालिब कहते हैं मोहम्मद आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अबू तालिब से आधी बात कह सके। आज आए थे मक्का के सरदार, कह रहे थे या तो मोहम्मद को समझा दो वरना तुम्हें भी देख लेंगे, वरना तुम्हारे भतीजे को देख लेंगे। अबू तालिब ने पेशानी को चूमा, रोकर कहते मोहम्मद थोड़े दिनों के लिए इस्लाम की तबलीग के लिए खामोश हो जाओ, इस्लाम की तकलीफ, इस्लाम की तबलीग को मौकूफ कर दो। इतना सुनना था मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि आज तक जाहिरी मुइनो मददगार अगर आका के कोई थे तो अबू तालिब थे। हर परेशानी में जिन्होंने अब तक साथ दिया वो अबू तालिब थे। नबी ने देखा अबू तालिब के कदम उखड़ रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते मेरे चाचा कह दो इन मक्का के जालिमों से, ये तो मक्का वाले हैं, अगर दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें आ जाए मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे चाचा कह दो मक्का वालों से एक हाथ में सूरज ला कर रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दे, मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं या तो मैं अपने दीन को दुनिया के घर घर तक पहुंचा दूंगा या मजहब इस्लाम पे शहीद हो जाऊंगा। सुन्नियों देखो तो सही, मेरे नबी का दीन चला, अरब से निकला मिस्र पहुंचा, मिस्र से निकला फारस पहुंचा, फारस से निकला पाकिस्तान हिंदुस्तान पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। आज दुनिया का कोई खित्ता देख लो, कोई धर्म मिले न मिले मगर नबी का
धर्म जरूर मिलेगा, कोई दिन मिले न मिले मगर इस्लाम जरूर मिलेगा, कोई किताब मिले न मिले मगर कुरान जरूर मिलेगा। पता चला हर मुल्क में नबी का दीन जिंदा है, हर कस्बे में नबी का दीन जिंदा है, हर शहर में नबी का दीन जिंदा है। मेरा इमाम तो यूं कहता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है तो फिर इस्लाम की तबलीग कर। जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई बाल भी का नहीं कर सकता। अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मक्का वालों ने सोचा कि भाई अबू तालिब भी मानने तैयार नहीं, मोहम्मद भी मानने तैयार नहीं, और दीवानों का हाल ही क्या पूछना। दीवाने तो मरने मिटने तैयार थे, कहने लगे पंचायत करो पंचायत। उर्दू में कह दूं तो कॉन्फ्रेंस करो। इसी मक्का में एक घर था, मतलब क्या था, पंचायत घर, जिसको लोग कहते थे दारुल नदवा। दावत पहुंच गई कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। हदीस पाक में आता है मक्का का हर दारुल नदवा की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। जब ये गए ना दारुल नदवा में तो कंबल ओढ़े एक बूढ़ा बैठा था। कौन बैठा था? इससे मक्का वालों ने पूछा भाई तू कौन? मक्का के बाजार में नहीं देखा, काबे के सहन में नहीं देखा। तो इसने कहा मैं शेख नजद हूँ, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हूँ। मैं भी तुम लोगों के सामने मोहम्मद को मिटाने की तरकीब पेश करूंगा। लोगों, ये शेख नजद की शक्ल में इबलीस था जो मुस्तफा को मिटाने की तरकीब में शामिल होने आया था। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम लोग बैठ गए, इबलीस को मसनद दे दी गई। इबलीस ने कहा पंचायत को शुरू करो, बैठक को शुरू करो। तो अल्लाह अकबर, सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक उठा। उठने के बाद इसने कहा मेरी तरकीब ये है, मेरी तदबीर ये है, मोहम्मद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक छोटा सा सुराग खोल दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, उसी में से खाना दिया जाए, उसी में से पानी दिया जाए। जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान नहीं सुनाएंगे, जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, जान तो इब्लीस ने क्या कहा, तुम्हारी तरकीब काम नहीं करेगी, इसलिए कि तुम कैद को देख रहे हो, तुम दीवानों को देख रहे हो। अरे मोहम्मद के दीवानों को क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अबू बकर सिद्दीक का इश्क? क्या तुम्हें मालूम नहीं है फारूक आजम का इश्क? अगर मोहम्मद के दीवानों को पता चला मोहम्मद को कैद कर दिया है, जान दे देंगे, मगर नबी को कैद में नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी किसी काम की नहीं। उसके बाद अबुल अस्वद रबिया खड़े हुआ, उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे हम कुरान की तिलावत को सुनने से बच जाएंगे। शैतान कहने लगा लानत है तेरी तरकीब पर, इसलिए कि तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने कैसा असर दिया है मोहम्मद की जबान में। जिससे भी बात करेंगे उसी को अपना दीवाना बना लेंगे, उसी को अपना मस्ताना बना लेंगे, जिससे बात करेंगे वो उनका गुलाम बन जाएगा। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी मुस्तरद की जाती है। उसके बाद नबी का सबसे बड़ा दुश्मन उठा, जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। अबू जहल ने कहा मेरे जहन में ऐसी तरकीब है जो किसी के जहन में नहीं है। तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। अबू जहल ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ मक्का में 40 कबाइल हैं, हर कबीले से एक नौजवान को इकट्ठा किया जाए जो बहादुर हो, जो सुजा हो, जो तलवार का धनी हो, जो कल्ब और जिगरा रखने वाला हो। फिर ये 40 नौजवान मिलकर मोहम्मद के घर को मुहासरे में ले ले। जब मोहम्मद सो रहे हो या मोहम्मद अपने मकान से निकले, एक साथ 40 तलवारें मोहम्मद के ऊपर गिरे, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चले। जब 40 लोग मोहम्मद को कत्ल करेंगे हमारे सामने कुरैश के लोग फिर हिम्मत न करेंगे बोलने की। जब अबू जहल ने इतना कहा इब्लीस अपनी मस्जिद से खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा, खुशियां मनाने लगा, मगर वो भूल गया था कि दुनिया कत्ल करना चाहे, रब बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर तदबीर हो रही थी मोहम्मद को मिटाए जाए, मेरे अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की बारगाह में भेज दिया। रब ने फरमाया जिब्रील जा
और हमारा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा। जिब्रील आए, सलाम पेश किया। मेरे आका ने जिब्रील के सलाम का जवाब दिया, अल्लाह के सलाम को कबूल किया। आका फरमाते जिब्रील क्यों आए हो? तो जिब्रील कहते आका दुश्मनी बढ़ चुकी है, अब मक्का में रहना बेहतर नहीं है। अल्लाह चाहता है आप मक्का छोड़े मदीना को हिजरत करें। अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। अल्लाह अकबर, देखे तो सही, मदीना आज भी इस्लाम की राजधानी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ठीक है। इतना सुनने के बाद आका अपने घर से निकले और कहाँ गए? सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को खटखटा दिया नबी ने। जब दरवाजा खटखटाया मुस्तफा ने, अबू बकर सिद्दीक समझ गए आका आए हैं। दरवाजे को खोला, नबी फरमाते अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया है। अबू बकर सिद्दीक कहते आका गुलाम भी चलेगा। नबी फरमाते अबू बकर तुम भी चलोगे। अबू बकर ने इतना सुना, रोने लगे, बिलखने लगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, बाबा हिजरत का मौका है, ये रोने की जगह नहीं है, ये तो खुशियां मनाने की जगह है। अबू बकर सिद्दीक कहते बेटी ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए कि नबी का हम सफर अबू बकर भी बनेगा। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, 4 महीने से 2 ऊँटनियों को पाल रहा हूँ, बबूल की पत्तियां खिला खिला कर। एक आपकी सवारी है, दूसरी अबू बकर सिद्दीक की सवारी है। नबी फरमाते सवारी लेंगे मगर बदले में कुछ न कुछ देंगे। अर्ज करते आका मेरी जान आप पे कुर्बान है, मेरा माल आप पे कुर्बान है, मेरी औलाद आप पे कुर्बान है। अबू बकर आपसे पैसे क्यों कर लेगा? नबी फरमाते हमारी मर्जी है। आका फरमाते तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। नबी वापस घर को पलटे। पलटने के बाद सामान तिजारत को नबी ने तैयार किया, सफर के सामान को तैयार किया। जब सामान का तमाम सामान सफर तैयार हो गया, नबी फरमाते हैं ऐना अली जिब्र नबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने अली की पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाते हैं ऐ अली आज हिजरत मुस्तफा की होगी मगर बिस्तर मेरे अली का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह, वही वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक बेशक अली का बिस्तर जाने विलायत, जोर से बोले अली का। अली जानते थे कि तलवार 40 नबी को मुहासरे में लिए हैं, कभी भी कत्ल किया जा सकता है। मगर नबी ने एक जुमला और बोला। नबी फरमाते अली सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस करना, मदीना हमारी बारगाह में चले आना। सुभान अल्लाह। आटों का बिस्तर अली के लिए सेज बन गए, इसलिए कि अली जानते थे कभी भी कत्ल हो सकता हूँ, आज की रात नहीं, क्योंकि जमीन और जमा बदल सकती है, ज़बाने मुस्तफा कभी नहीं बदल सकता। बेशक बेशक। नबी फरमाते सुबह को उठना, मदीना आना। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आका वक्त हिजरत हो चुका है, आप तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार को जिब्रील ने बताया आका करीम 40 तलवारें आपके मुहासरे में हैं, 40 नौजवान कत्ल करने के लिए तैयार खड़े हैं। या रसूल अल्लाह बड़े खतर का सफर है, या रसूल अल्लाह बड़ी कुल्फतों का सफर है। मेरे नबी मुस्कुराए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खाक जमीन से उठाई, अपने अल्लाह अकबर मकान से उठाई और नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। ऐ लोगों, अगर मजबूरियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, कुरान बड़ी रिफत वाली किताब है। अगर बीमारियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो। अगर दुश्मन चारों जानिब से चढ़ दौड़ पड़े हो तो कुरान पढ़ो। अगर कोई पुरसाने हाल न हो तो कुरान पढ़ो। मेरे हुजूर ने कुरान की इब्तिदाई आयत सूरह यासीन की पढ़ी। पढ़ने के बाद हुजूर ने खाक उठाई, अपने मकान से कुफ्फार के चेहरे पर फेंक दी। मेरे नबी निकल कर चले गए, मगर किसी काफिर को नजर नहीं आए, किसी मुशरिक को नजर नहीं आए। मुस्तफा की इस अदा को जब परवरदिगार आलम ने देखा, रब्बे काबा फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नबी तुमने जो कंकरी फेंकी थी हाथ मुस्तफा का था, मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। के बाद मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, दोनों गारे सोर में जाकर तशरीफ फरमा हुए। आखिरी जुमलों में इंशाल्लाह बात खत्म करूं, छोटी छोटी 2 हदीसें सुनाऊं, अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह। नबी ने अबू बकर सिद्दीक को लिया, गारे सोर में दोनों चले, जाकर आराम फरमा हुए। उधर ये 40 नौजवान इंतजार कर रहे कब नबी घर से निकले, कब कत्ल करें। सुबह हुई, एक इंसान का उधर से गुजर हुआ, उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मुस्तफा को कत्ल करेंगे, नबी जब निकलेंगे कत्ल करेंगे। उसने कहा दीवानो तुम यहाँ नबी को देख रहे हो, मैंने मोहम्मद को मक्का के बाहर जाते देखा।
मैंने मोहम्मद को मक्का के बाहर जाके देखा है। अल्लाह अकबर, चारों जानिब हड़बोंग मच गई। मोहम्मद को तलाश करो, मोहम्मद को तलाश करो। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने गारे सोर को साफ किया। गारे सोर को साफ करने के बाद जब आपने देखा कोई पत्थर भी नहीं बचा है, कपड़ा भी नहीं बचा है, एक सुराग बाकी रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी से सुराग को बंद कर लिया। सुराग को बंद करने के बाद अबू बकर सिद्दीक फरमाते, आका तशरीफ ले आइए। मेरे नबी अंदर गए। अबू बकर की गोद में आका ने अपना सरे मुबारक रखा, सरे अक्तस रखा। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कभी किस्मत पे नाज करें, कभी मुस्तफा के चेहरे को देख रहे और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, अबू बकर मुबारक हो, कायनात का दूल्हा तेरी गोद में तशरीफ फरमा है, तमाम दुनिया की रानायत तेरी गोद में तशरीफ फरमा है। अबू बकर सिद्दीक अभी इसी जलवे में खोए हुए थे। अल्लाह अल्लाह। उलमा फरमाते हैं इसी गार में एक सांप हजारों साल से मुस्तफा के दीदार का मुंतजिर था। जब नबी के दीदार का वक्त करीब आया, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को सुराग पर रख लिया। सांप ने कहा, अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी को हटा ले, तू नबी का दीवाना मस्ताना है, मैं तुझे काटना नहीं चाहता। मगर अबू बकर सिद्दीक कहते थे जान जाए तो जाए, मगर नबी की नींद में खलल आई, अबू बकर सिद्दीक को गवारा नहीं है। हदीस पाक में आता है जब सांप ने अबू बकर सिद्दीक के काटा, फरमाते हैं मुझे यूं लगा जैसे कि दुनिया भर के पहाड़ मेरे सर पर रख दिए गए हो। तकलीफ का कोई आलम नहीं था, कुल्फत का कोई हिसाब नहीं था। अबू बकर सिद्दीक ने पैर न हटाया, दूसरी बार सांप ने डसा, पैर न हटाया, तीसरी बार सांप ने डसा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे जिस्म में जो तकलीफ थी वो आंसू की शक्ल में मेरी आंखों से बही, बहने के बाद मेरे रुखसार से बहती हुई नबी के रुखसार मुबारक पर गिरी। वो रुखसार जिसको कुरान ने बद्दुआ कहा है। नबी बेदार हो गए, फरमाते हैं मंजुत की कया अबा बकर, अबू बकर तुझे किसने रुलाया है? अर्ज करते आका सांप ने काट लिया है। नबी फरमाते एड़ी हटा, इसलिए कि तू भी दीवाना है, वो सांप भी दीवाना है। जब एड़ी को हटाया गया, नबी फरमाते अबू बकर जरा एड़ी तो दिखा। अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी दिखाई, नबी ने लुआ पे दहन लगा दिया। अबू बकर फरमाते हैं लुआ पे दहन का लगाना था, यूं लगा जैसे सांप ने कभी काटा ही नहीं था। शायर कहता है तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतले हस्ती पे सरकार नजर आए, जैसे ही खुला उनकी रहमत का शिफा खाना, दुनिया के अतिब्बा भी बीमार नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान एक हदीस सुनाकर इख्तिताम की जानिब चलूं। मक्का वाले ढूंढते ढूंढते पहुंचे गारे सोर के करीब। मक्का वाले तलाश करने चले थे, रब ने फरमाया मकड़ी जाला बुंदे। क्या फरमाया रब ने? मकड़ी जाला बुंदे, कबूतरी अंडे दे दे। कुरान को पढ़े, कुरान कहता है व इन औहैनल बुयूति लबैतुल कबूत, दुनिया में सबसे कमजोर तरीन घर कोई है तो मकड़ी का है। जो जाला है ना, ये सिर्फ जाला नहीं है, ये मकड़ी का घर है। ये कुरान कह रहा है। रब ने सबसे कमजोर घर से अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। जब मक्का वाले गए, कहने लगे मोहम्मद इस गार में होते तो मकड़ी का जाला टूट गया होता, कबूतरी उड़ गई होती, अंडे फूट गए होते। मगर वो जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अबू बकर सिद्दीक कहते आका मक्का वाले इतने करीब हैं, अगर पैर देख ले तो पकड़ लेंगे। नबी ला तहज़न, कुरान ने इसको बयान किया। नबी फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर डर मत, तेरे मेरे साथ अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह जिसके साथ हो उसको कोई पकड़ सकता है, कोई मिटा सकता है? अब नबी गारे सोर से उतरे। आखिरी हदीस पाक, नबी रास्ते को तूल करके जा रहे थे, समंदर के करीब करीब जा रहे थे। खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, नबी को प्यास लगी, भूख लगी। मकाम कदीद पर मुस्तफा ने नजर उठाई तो आपको सहरा में एक झोपड़ी नजर आई। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक झोपड़ी नजर आई। आका करीम खैमे के करीब तशरीफ ले गए। जानते हो ये झोपड़ी, ये खैमा किसका था? ये उम्मे माबद और अबू माबद नाम के दो बूढ़े और बूढ़ी का था। अल्लाह अल्लाह, इनका काम क्या था? ये मुसाफिरों को खाना खिलाते थे, ये मुसाफिरों को पानी पिलाते थे। नबी गए और आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी अगर तेरे पास खाने को हो। बूढ़ी ने कहा वो आने वाले शहजादे, वो आने वाले जवान, पानी खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है। मेरे नबी ने देखा खैमे में करीम ने इरशाद फरमाया
फरमाया, ऐ बूढ़ी अगर तू इजाजत दे तो हम बकरी को दूध ऐसी बात है तो निकाल ले दूध। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा बर्तन तो लेकर आ। उम्मे माबद बर्तन लेकर आई, मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब बकरी के थनों पे हुजूर ने हाथ रखा तो अल्लाह ने थनों में दूध पैदा कर दिया, बर्तन भर गया। नबी फरमाते उम्मे माबद शेर होकर पी। उम्मे माबद ने खूब पिया, अबू बकर सिद्दीक ने खूब पिया। मुस्तफा ने फरमाया बर्तन लेकर आ। दूसरा बर्तन आया, भर गया। तीसरा बर्तन आया, भर गया। चौथा बर्तन आया, भर गया। जितने भी उम्मे माबद के पास बर्तन थे सबके सब भर गए, मगर बकरी दूध देती रही। मेरे नबी ने दूध पिया, इजाजत लेकर तशरीफ ले गए। मेरे नबी तो चले गए, मगर कुछ सालों के बाद अबू माबद आए। जब घर में दूध बर्तन भरे देखे, कहने लगे दूध कहां से आया? तो उम्मे माबद कहती है आया था एक अजमतों वाला, जिसका चेहरा बेमिसाल था, जिसका देखना बेमिसाल था। उसका चेहरा ऐसा था कि 14वीं रात का चांद देखे तो देखकर शर्मा जाए। उसके लब ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है। जब वो हंसता था यूं लगता था बहारें आ गई हो। उसकी गर्दन लगती थी जैसे कि अल्लाह अकबर चांदी से बनी है। वो मुस्कुराता था बेमिसाल लगता था, वो बोलता था बेमिसाल लगता था। उसके जिस्म की खुशबू का आलम ये, मुझको अंबर भी उसके जिस्म की खुशबू का सदका मांगे। अबू मामद फरमाते चल, ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा था, ये सैयदुल अंबिया था। उम्मे माबद का हाथ पकड़ा, नबी को चा लिया। कहते मोहम्मद मदीना बाद में जाना, पहले हम दोनों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला।